M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Prince की Fitness पाठशाला, powered by Vigor Fuel. यार प्री वर्कआउट खोलना भाई, वर्कआउट का टाइम हो रहा है, फटाफट रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ मैं। भाई हाउ डू आई रिड्यूस फैट ऑन माई बेली? भाई वे प्रोटीन में स्टेरॉइड्स होते हैं क्या? प्रिंस भाई टेल मी वन थिंग, मैं रोज 1 घंटा जॉगिंग करता हूँ पर फिर भी पतला नहीं हो पा रहा। प्रिंस भाई मैं 1 महीने में कितना वेट लूज कर सकता हूँ बताओ ना। प्रिंस भाई साइज नहीं गेन हो रहा, मैं गेनर ले लूं? प्रिंस भाई ये, प्रिंस भाई वो, एग्जैक्टली ऐसे ही बिना ऑप्शंस का केबीसी खेलते रहते हैं लोग रोज। मैं जहां भी जाऊं, जिम, एट द ऑडिशन, इवन एटीएम की लाइन में। सो मुझे लगता है वंस एंड फॉर ऑल इन सबका सही और एक्यूरेट रिप्लाई दे ही देना चाहिए। हाय, आई एम प्रिंस कोहली, एन ऑनलाइन फिटनेस कंसल्टेंट जो देगा इन सब मिथ्स को आपके दिमाग से देश निकाला ऑन माई फिटनेस पॉडकास्ट प्रिंस की फिटनेस पाठशाला। मिथ नंबर 1, मुझे बस अपना पेट कम करना है। कैसे होगा? बालक, तुम्हारा पेट तुम्हारे पूर्ण शरीर का ही एक अंग है। ये अपने आप अलग से पतला नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपके पूरे शरीर को पतला होने की जरूरत है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फैट लॉस कांट बी डन फ्रॉम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स। फैट लॉस ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम एवरी रीजन ऑफ द बॉडी इन वन गो। अरे गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ पेट्रोल टैंक नहीं, पूरी गाड़ी की जरूरत होती है। इसीलिए हमें सिर्फ बेली फैट लूज करने के आइडिया को दिमाग से निकालकर ओवरऑल फैट लॉस की तरफ एफर्ट्स करने चाहिए। बेसिकली रेगुलर एक्सरसाइज एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? मिथ नंबर 2, क्या वे प्रोटीन या बाकी सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड्स होते हैं? अगर आप मेरे जैसे वेजिटेरियन हैं और रोज 100 ग्राम से ऊपर प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं तो इस बात पर विश्वास करते ही आप मेंटली खत्म हो जाएंगे। I do around 4 to 6 scoops of whey every day to meet my daily protein needs. In fact, जब मैं कभी मसल गेनिंग के बाद कुछ वीक्स कटिंग या श्रेडिंग कर रहा होता हूँ, तब ना केवल वे बट बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए भी मैं पूरा सप्लीमेंट स्टैक यूज करता हूँ। रीजन, आजकल की फूड सोर्सेज में काफी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पाई जाती। मोर ओवर, अगर मुझे 170 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है तो उसके लिए रियल फूड के मुकाबले सप्लीमेंट पाउडर की क्वांटिटी काफी कम होगी एंड दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर द बॉडी टू अब्सॉर्ब। देखो भाई, जैसे कन्नी देने के बाद पतंग को आसमान में टिकाने के लिए ढील देनी पड़ती है, सप्लीमेंट्स आपकी डाइट में ऐसा ही लेवरेज यानी ढील प्रोवाइड करते हैं। ये सच है कि सप्लीमेंट्स मोस्टली वे प्रोटीन में मिलावट होना या नकली होना आम बात है, लेकिन अगर आप जेन्युइन सोर्सेज से जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदें तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि उनमें स्टेरॉइड्स हों। सो नो, आई विल नॉट से दैट अ प्रॉपर जेन्युइन सप्लीमेंट विल एवर हैव स्टेरॉइड्स इन देम। मिथ नंबर 3, मिस्टर ऊझा जो रोज मुझे मेरे सेक्टर के पार्क के बाहर सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद मिलते हैं, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं, मैं रोज 1 घंटा वॉक करता हूँ, कभी कभी रनिंग भी करता हूँ, बट बेटा पेट कम नहीं होता। ठीक पहले मुझसे चल रही परेशानी की तरह ये सवाल भी मेरा हर जगह पीछा करता रहता है। माई क्वेश्चन इज व्हाई द हेल आर यू रनिंग? और एक फैड है आजकल, साइकिलिंग। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट या साइकिलिस्ट बनना है आपको? और अगर बनना भी है तो क्या आपकी डाइट एक एथलीट जितनी न्यूट्रिशियस या बैलेंस है? The answer to that 90% of the times is no. तो भैया भाग क्यों रहे हो? रुक जाओ और सुनो। कार्डियो एक्टिविटी जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा इज गुड, बट इट ओनली इंप्रूव्स योर हार्ट रेट और मेटाबॉलिक रेट टिल द टाइम यू आर डूइंग इट। ट्रेडमिल से उतरे, कुछ खाया और आप फिर मोटे होने के लिए एकदम तैयार। एक्सेसिव कार्डियो इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल लॉस मोर देन फैट लॉस। हम तो फैट गिराने गए थे और मसल गिरा के आ गए, बट खुश हैं 10 kg जो कम हो गया। ऑल वेट लॉस इज नॉट फैट लॉस। इसीलिए कार्डियो को इस्तेमाल करें जैसे खाने में नमक स्वाद अनुसार, और खाने की क्वांटिटी डिसाइड करें मोटापे की औकात अनुसार। मिथ नंबर 4, मैं 1 महीने में कितना वेट लूज कर सकता हूं? भाई साहब, इसका जवाब मैं नहीं सिर्फ आप दे सकते हैं। जितनी मेहनत उतना फैट लॉस। आमतौर पर एक बैलेंस डाइट और ट्रेनिंग प्रोग्राम पर मेरे क्लाइंट्स 5 वीक्स में 5 से 7 किलो ड्रॉप करते हैं। मैं इसे ही हेल्दी फैट लॉस का आइडियल स्पीड मानता हूं। मिथ नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर आवर हार्ड गेनर्स जो हमेशा वेट बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं और मुझसे पूछते हैं, भाई साइज गेन नहीं हो रहा, मैं गेनर खरीद लूं क्या? नहीं भाई, चीनी खानी है तो वैसे ही जाके खरीद लो। This is one supplement that I don't recommend to people because it will make your body more sugar sensitive and make you store more fat than normal. ज्यादातर लोगों को गेनिंग के लिए सिर्फ स्टार्ची कार्ब्स जैसे राइस, पोटैटोज या फिर ओट्स का यूज करना चाहिए।
एडिक्वेट प्रोटीन के साथ साइज गेन करने के लिए यही बेस्ट फूड कॉम्बिनेशन है। एक स्कूप में 70 ग्राम कार्ब्स के नाम पर 40 ग्राम चीनी कंज्यूम करने की आपको कतई जरूरत नहीं है। कृपया गेनर्स को करें सादर प्रणाम और उन्हें भूल जाए। तो ये थे कुछ ऐसे मिथ्स जिनके बारे में जानने के बाद आई होप दैट यू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव टू लिव अ हेल्दी लाइफ। हमारी अगली पाठशाला को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। फिटनेस, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, डाइट, ट्रेनिंग या सप्लीमेंट रिलेटेड अगर आपकी कोई भी सवाल हैं तो उन्हें हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके या कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। वी वुड लव टू आंसर देम इन आवर एपिसोड्स टू कम। आपकी स्वस्थ और सुखद जिंदगी की कामना करते हुए दिस इज प्रिंस कोहली साइनिंग ऑफ फॉर नाउ अंटिल द नेक्स्ट ऑफ प्रिंस की पाठशाला। स्टे फिट एंड स्टे स्ट्रांग। प्री वर्कआउट मैं आपको अपना प्री वर्कआउट दिखाता हूँ। अभी मैं रिलीव्ड हो गया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ऑन करी थी कि नहीं करी थी? M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. Oh God. भाई एक साधक को जैसे पूजा के बाद गंगा स्नान करने में तृप्ति मिलती है ना, वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक पीने में वैसी ही तृप्ति मिलती है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने में रॉ मटेरियल्स और मेहनत की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह एक अच्छी बॉडी बनाने में, मस्कुलर फिजिक बनाने के लिए वी नीड डाइट एंड ट्रेनिंग। Really, nigga? हाँ, मैं जानता हूँ दैट इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये सबको पता है, एवरीवन नोज इट। बट ये डाइट है किस चिड़िया का नाम? हाय, आई एम प्रिंस कोहली, एन ऑनलाइन फिटनेस कंसल्टेंट, और आज हम देंगे सब डाइट मिथ्स को आपके दिमाग से देश निकाला इन प्रिंस की फिटनेस पाठशाला। सी, अ हेल्दी बॉडी रन्स ऑन सुपर हेल्दी फ्यूल। भाई जैसी गाड़ी वैसा ही महंगा पेट्रोल उसमें डालना पड़ता है। सो फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ह्यूमन सर्वाइवल आफ्टर एयर एंड वाटर। भाई देखिए, पानी और हवा के अलावा सिर्फ खाना ही इंसान को जिंदा रख सकता है। इफ वी चूज आवर फूड करेक्टली, इट कैन गिव अस ऑल काइंड्स ऑफ गेन्स एंड फैट लॉस। इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी फूड चॉइसेस पर फोकस करें। भैया दूरबीन लगा के बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। दूरबीन नहीं समझे, फोकस करने के लिए यार। भाई साफ सी बात है, हम जो खाते हैं हम वही बन जाते हैं। हाय चिंटू। हाँ, ये हमारे पड़ोसी शर्मा जी का बेटा है, दिन भर बर्गर खाता है। मेरा कहने का मतलब है यू लिटरली बिकम व्हाट यू ईट। लेट्स मेक इट सिंपल फॉर यू। हमारी डाइट में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। अर्थात एक मस्कुलर सुडौल शरीर की परिकल्पना करने के लिए यही हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश है वत्स। क्या बोला? फैट? अरे हाँ भाई, फैट भी अपनी ही टीम में है। इनफैक्ट वी नीड फैट टू कीप आवर जॉइंट्स हेल्दी, फॉर स्ट्रेंथ, फॉर बेटर स्किन एंड हेयर एंड टू मेंटेन प्रॉपर ब्रेन फंक्शन। जी हाँ, शरीर को ताकत के साथ दिमाग की भी जरूरत है बॉस, और दिमाग को सही तरीके से चलाने के लिए फैट की जरूरत है। So being मोटी बुद्धि is not that much of a bad thing. हमारा असली दुश्मन है excess stored fat। अरे जो आपके पेट का ये टायर है ना, ये excess fat का स्टोर रूम है। इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन ही इस स्टोर रूम को खाली करके इसे मसल बिल्डिंग के साथ हेल्दी बना सकता है। So ladies and gentlemen, boys and girls, the top foods for gaining muscle mass and fat loss are number 1, प्रोटीन। प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज हैं वे प्रोटीन। अब देखिए, पाउडर फॉर्म में प्रोटीन है, फटाफट घोला, एकदम से पी गए, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिल गया। स्पेशली वे प्रोटीन सबसे ज्यादा फास्ट डाइजेस्टिंग होता है, तो इसलिए आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा अनप्रोसेस्ड व्हाइट मीट जैसे चिकन, फिश, टर्की, टूना, ट्राउट, सैल्मन। अरे सैल्मन यार, सलमान नहीं, सलमान बनना है तो सैल्मन खाना जरूरी है। और इसके अलावा प्रोटीन के गुड सोर्सेज हैं पल्सेस, येलो ग्राम यानी पीली दाल, अरे बेसिकली दाल को अपनी बॉडी में डाल, चिकपी, बीन्स, होल मिल्क एंड कर्ड। दही से अच्छा आपके शरीर को अंदर से मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फेस मॉइस्चराइजर को भूल जाइए और दही से अपने इंटरनल ऑर्गन्स को मॉइस्चराइज करिए। अब आते हैं हम नंबर 2 की तरफ, जो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बेस्ट सोर्सेज हैं ब्राउन एंड व्हाइट राइस। नहीं, रेसिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों टाइप का राइस इक्वल मात्रा में आराम से खा सकते हैं। अदर देन दैट, ओट्स,
स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी एंड फाइबरस वेजिटेबल्स। बॉस, फाइबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी, क्योंकि खाने को अगर फाइबर से वजन नहीं मिलेगा तो आपके फूड पाइप में ट्रैवल नहीं करेगा और वो वहीं फंसा रहेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन और सड़ता रहेगा। तो इसीलिए एडिक्वेट फाइबर के लिए आपको खाना जरूरी है ब्रोकली, स्पिनच, मशरूम्स, टमेटोज, अनियंस, पेपर्स। अपनी डाइट में रंग लाने के लिए तीनों टाइप के पेपर्स आप डाल सकते हैं, क्यूकम्बर एंड किड्स। नहीं, आई डिडंट टेल यू टू ईट द किड्स, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द किड्स। बच्चों को हरी सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, उसमें ए विटामिन होता है, आयरन होता है और उनकी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कार्ब सोर्सेज हम आपके फेवरेट फ्रूट से भी ला सकते हैं, जैसे हैं ऑरेंजेस, गुआवा, बेरीज, पपाया, एप्पल्स एंड मेलन्स। अब आते हैं नंबर 3 यानी फैट्स पे। फाइनली सबसे उम्दा टाइप के फैट सोर्सेज हैं नट्स, जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स। डोंट गो नट्स ओवर देम, मतलब मुट्ठी भर खा लिया तो बहुत है। ऑयल्स जैसे फ्लैक्सीड ऑयल, फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड इवन एग येलो, बिकॉज एग येलो का जो फैट है उसमें आपको डी विटामिन भी मिलता है, तो ये बहुत जरूरी है। फैट इज जस्ट रैड माय फ्रेंड। सो अब आप सब जान गए होंगे कि आपकी कैट बिल्डिंग के लिए, मेरा मतलब है बॉडी बनाने में, किस टाइप के हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको इन्हीं रॉ मटेरियल्स को प्रॉपर रेशियो में कंज्यूम करने के बारे में बताऊंगा, आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक हाउ मच कार्ब्स और फैट्स यू नीड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो उन्हें हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके या कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। वी वुड लव टू आंसर देम इन आवर एपिसोड्स टू कम। आपकी स्वस्थ और सुखद जिंदगी की कामना करते हुए दिस इज प्रिंस कोहली साइनिंग ऑफ फॉर नाउ अंटिल द नेक्स्ट ऑफ प्रिंस की फिटनेस पाठशाला। स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग। रिकॉर्ड किया है ना, हमने देखा ना। हाँ, लाल लाइट जल रही दादा। M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. अरे यार, ओहो, वाट लग गई। कल लेग ट्रेन की थी यार, सुपर सो टुडे। In fact, I like to call the day after leg day limp day. Hi and welcome to yet another informative episode of Prince की Fitness पाठशाला। कई लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं, कैन आई नॉट गो टू द जिम, कैन आई जस्ट वॉक और रन टू गेट इनटू शेप। मतलब मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, घर बैठे बैठे ही आप पतले हो जाएं, है ना। आप इतना वक्त जो बिताते हैं गलत खाना खाने में और वेट गेन करने में, वो सिर्फ वॉकिंग से आपको हेल्प नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं हमेशा हेल्दी लिविंग के लिए वेट ट्रेनिंग को प्रमोट करता हूँ। तो वेट ट्रेनिंग के 2 बेसिक बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, मसल गेनिंग, यानी बॉडी को और मस्कुलर बनाना, मसल मास गेन करना, जिससे कि आप ज्यादा टोन्ड, बेटर फिजिक और वॉबली फैट से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 2 है स्पीडिंग अप द मेटाबॉलिज्म बाय एक्सपेंडिंग मोर कैलोरीज, दैट टू फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ज्यादातर लोग जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म अगले 24 घंटे तक स्पाइक हो जाता है, हाई रहता है, और जो लोग वॉकिंग या रनिंग करते हैं वो अपने मेटाबॉलिज्म को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही स्टिमुलेट कर पाते हैं। तो अगर आप बेटर शेप में आना चाहते हैं तो ये 2 फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दिस विल ऑल्सो इंश्योर कि आप आगे दोबारा वो फैट गेन ना करें, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ कई लोग आते हैं जो कहते हैं मैंने 10 किलो लूज किया था, 15 किलो लूज किया था, लेकिन फिर से मोटा हो गया एक्सरसाइज बंद करते ही। एक्चुअली बेसिकली आपको ये समझना जरूरी है कि कैलोरीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कैलोरी इनटेक। आप जितनी कैलोरीज खाते हैं उतनी आपको खर्च करना जरूरी है फ्रॉम ट्रेनिंग and not by just doing running and cardio. And if that's not enough reason for you, there are many other benefits of weight training when combined with a balanced diet. जी हाँ, अच्छे balanced diet के बिना आप कुछ भी achieve नहीं कर सकते। The benefit number 1, the more muscle mass on the body, the more calories it will burn. भाई जितना ज्यादा आपकी गाड़ी की क्षमता होगी फ्यूल खर्च करने की, उतना ही ज्यादा आप फ्यूल डाल पाएंगे उसके अंदर, and that will make losing fat a more streamlined process. अगर आपको लगता है कि आप बीच बीच में कई बार फैट लूज करते हुए रुक जाते हैं और आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो भाई आगे बढ़ने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी मसल गेन भी करे। एंड द फास्टर द बॉडीज मेटाबॉलिज्म द मोर कैलोरीज इट यूजेस। आपकी बॉडी की क्षमता जितनी ज्यादा तेज आपके खाने को पचाने की होगी, उतना ही ज्यादा खाना आप इंक्लूड कर सकते हैं खाने में। भाई तो चिड़िया की तरह चुगने की जरूरत नहीं है, इंसानों की तरह आप 3 से 5 मील्स हर रोज खा सकते हैं अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं और मसल गेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नंबर 2,
वेट ट्रेनिंग हमारे जॉइंट्स को भी रेगुलर एक्टिविटी देता है। भाई ध्यान रखिए कि आपकी उम्र के साथ आपके जॉइंट्स के अंदर जो ल्यूब्रिकेशन है, जो मूविंग एबिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अगर आप रेगुलरली अपने जॉइंट्स को मूव करते रहेंगे और उनको प्रैक्टिस देते रहेंगे तो वो स्टिफ नहीं होंगे, उनके लिक्विड्स रिप्लेनिश होते रहेंगे, जो डेफिनेटली आप डाइट के साथ करेंगे। मतलब कि आपने गाड़ी में फ्यूल तो सही डाल दिया, लेकिन वक्त के साथ आप इंजन ऑयल की भी चेंजिंग करते रहें। सो यू वोंट डेवलप एनी जॉइंट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एजिंग, प्रोवाइडेड आप एक प्रोफेशनल कोच के अंडर एटलीस्ट 1 मंथ ट्रेनिंग कर रहे हो। न्यू एज जिम ट्रेनर्स आरंट इन्फॉर्म्ड इनफ अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द मसल एंड इट्स मैकेनिकल फंक्शन। नंबर 3, कैरिंग लीन मसल हैज एंटी एजिंग बेनिफिट्स। डेफिनेटली जिस बॉडी पे जितना ज्यादा मसल होता है वो उतनी कम उम्र की रहती है। देखिए, एक एज होता है आपका एज दैट यू स्टेड ऑन दिस प्लेनेट, आप कितने साल जिंदा रहे, और सेकंड होती है योर बॉडीज एज, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव डीजेनरेटेड, आपने उसे कितने बीमारियों का घर बना रखा है, फैट स्टोरेज कितना ज्यादा है, और वो कितनी एफिशिएंट है आज भी इतने सालों के बाद। तो लीन मसल जिस बॉडी पे ज्यादा होता है उसका बॉडी एज हमेशा कम रहता है। आपको कोई एंटी एजिंग क्रीम या फिर लोशंस लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं और प्रॉपर मसल बिल्डिंग के लिए वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसीलिए ब्यूटी पार्लर जाने के बजाय प्लीज एक जिम का मेंबरशिप लीजिए और एक बेहतरीन डाइट खाइए। नंबर 4, इस लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है डिसिप्लिन, आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेस को गॉड स्पीड प्रदान करने के लिए। जी हाँ, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो आप अपने गोल्स को या आप अपने रोजमर्रा के जो भी अचीवमेंट्स हैं उन्हें सही समय पर अचीव कर सकते हैं, अगर आप डिसिप्लिन वे में वेट ट्रेनिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन को अपनी जिंदगी में उतारें। देखिए, अब स्कूल जाते थे, एक टाइम टेबल होता था, मुझे मालूम है ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते थे, लेकिन जो बच्चे फॉलो करते थे वो फर्स्ट आते थे ना। हाँ ठीक है, मुझे भी दुख होता है यार, पर कभी ना कभी तो ये जानना जरूरी हो जाएगा कि लाइफ में हमें डिसिप्लिन के साथ चलना जरूरी है, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं और फर्स्ट आ सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कंपीटिंग विद अदर्स, इट्स अबाउट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। So, that's all for today's edition of प्रिंस की फिटनेस पाठशाला। हमारी अगली पाठशाला को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। फिटनेस, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, डाइट, ट्रेनिंग या सप्लीमेंट्स रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो उन्हें हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके या कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। वी वुड लव टू आंसर टू ऑल ऑफ देम इन आवर एपिसोड्स टू कम। आपकी स्वस्थ और सुखद जिंदगी की कामना करते हुए दिस इज प्रिंस कोहली साइनिंग ऑफ फॉर नाउ अंटिल द नेक्स्ट ऑफ प्रिंस की फिटनेस पाठशाला। Stay fit, stay strong. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. मैं और मेरे दिन की पहली ब्लैक कॉफी welcomes you to yet another informative episode of प्रिंस की फिटनेस पाठशाला। और आज दिन की बिगिनिंग में ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम उन बेसिक्स के बारे में बात करें जिनसे हम सब रोज हेल्दियर हो सकते हैं। अब देखिए, सेहत है तो जान है, जान है तो जहान है, और जहां जाता हूं सब यही पूछते हैं, वेट कैसे कम होगा? So, let us note down 5 basics to live healthy and gradually bring our weight down. Number 1, वाटर इनटेक। जल ही जीवन है, ये एवं नहीं कहा गया है। हमारे बॉडी के हर एक सेल को अपना काम करने के लिए पानी की जरूरत है। सो वेक अप डेली एंड सिप एटलीस्ट 1 लीटर वाटर स्लोली। और खाना खाने के 10 मिनट पहले 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पिए। खाना खाने के एटलीस्ट 30 मिनट तक पानी पीने के बारे में सोचना भी मत, उस वक्त आपके डाइजेस्टिव जूसेस खाने को ब्रेक कर रहे होते हैं। तो वीर जी, पेट दी अग्नु पानी नाल नहीं बुझाना। ओके, टाटा, हॉर्न प्लीज। प्लीज से याद आया, नंबर 2, अपने आप को खुश रखने के लिए खाने का सहारा ना लें। ये आदत आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। अगर साइंस की बात माने तो हम सब बायोमैकेनिक मशीन्स हैं जो हवा, पानी और खाने पर चलते हैं, सोने से रिचार्ज हो जाते हैं। सो इन मशीन्स का मेन फ्यूल खाना है। अगर आपका फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो गाड़ी ज्यादा टाइम तक अच्छी परफॉर्मेंस या माइलेज नहीं देगी।
सेम गोज विद आवर बॉडी। फूड इज आवर फ्यूल और वो हमेशा न्यूट्रिशियस होना चाहिए। टेस्ट तो अच्छी चीजों का भी डेवलप किया जा सकता है। जंक फूड और शुगर से भरी बेवरेजेस पीने से हम सिर्फ अपने ब्रेन को अच्छा महसूस कराने की चीटिंग करते हैं, बट द बॉडी कैन नॉट रन प्रॉपर्ली ऑन दैट फ्यूल। सो लेट्स ईट फॉर फंक्शन एंड खुश रहने के लिए अपनी मनपसंद एक्टिविटीज में हिस्सा लें। अब ये मत बोलना कि फूड फेस्टिवल में घूमने चलते हैं। ओके, क्विकली हेडिंग टू नंबर 3। अब हमने ये एस्टैब्लिश तो कर लिया कि हम बायोमैकेनिक मशीन्स हैं, सो मशीन्स की रेगुलर मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। दिस इज वेयर रेगुलर एक्सरसाइज कम्स इनटू प्ले। और अगर आप शुरुआत में वेट ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं निकालना चाहते हो तो सुबह एम्प्टी स्टमक सिर्फ 30 मिनट के लिए रनिंग नहीं, जॉगिंग नहीं, बस फास्ट वॉक के लिए जरूर जाएं। That's all. If you want to invest more time and get better results, then I recommend 3 days of weight training and 3 days of cardio on alternate days through the week to maintain optimum fitness. Number 4. Include greens and salad in your daily meals. आजकल maximum number of people face the problem of constipation. आए पीकू नहीं देखा क्या? इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। एंड इस इमोशनल प्रॉब्लम का कारण है डेली फूड में फाइबर की क्वांटिटी की कमी होना। इसीलिए दिन में एटलीस्ट 2 मीडियम साइज सैलेड खाना बहुत जरूरी है। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, स्पिनच, एस्पैरागस, इवन लेडी फिंगर आर रियली इंपॉर्टेंट टू कीप आवर सिस्टम हेल्दी। हैव देम एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। और अब वो आखिरी बात जो हमारे तन के नहीं मन के स्वास्थ्य से जुड़ी है। नंबर 5, कभी भी खाना वेस्ट ना होने दें। जब हम खाने को वैल्यू करेंगे तो हम और भी बेहतर डिसीजंस लेने में 2 बार भी नहीं सोचेंगे। इफ यू एवर हैव एक्स्ट्रा फूड, थिंक ऑफ द अनफॉर्चुनेट पीपल हु डोंट गेट टू ईट सच फूड, फाइंड देम। हमारे देश में बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग हर जगह होते हैं। प्लीज शेयर द एक्स्ट्रा फूड विद देम। इससे ना केवल आपको उनकी गुड विशेस मिलेंगी, बट यू विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम ओवर ईटिंग एज वेल। लालची, मुझे पता था तुम वो पूरा मीडियम पिज्जा अकेले ही खाना चाहते थे, है ना? ऑल राइट, सो ये थे हमारे फिट एंड हेल्दी रहने के 5 बेसिक पॉइंट। होपफुली आप सब इन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे एंड हमें उनसे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में नीचे कमेंट्स में बताएंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? बहुत हो गया। M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. हाय गाइस, भाई मजा आ गया। लास्ट मंथ माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल अभी मैंने लास्ट ईयर ही बनाया था, हैज क्रॉस्ड इट्स फर्स्ट 500 फॉलोअर्स। तो मैंने सोचा एक लाइव सेशन ट्राई करना चाहिए, जस्ट टू चैट अप विद एवरीवन हु अप्रिशिएट्स माय इंस्टा। सीरियसली सच पॉजिटिव वाइब्स एवरीवन वाज गिविंग मी, बट एक बहुत कॉमन टॉपिक था दैट एवरीवन वाज आस्किंग अबाउट। आप कौन सा सप्लीमेंट यूज करते हैं? टेल अस अबाउट योर सप्लीमेंट स्टैक ब्रो। प्रोटीन, प्री-वर्कआउट, क्रिएटिन, ये वो। ओके। इसीलिए आज के एपिसोड में है सप्लीमेंट्स का बोलबाला। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रिंस की फिटनेस पाठशाला। अब देखो यार, अच्छी फिजिक बनाने का सिर्फ एक मतलब है, अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करना, एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ योर फूड एंड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड यू विद एवरी न्यूट्रिएंट यू नीड। क्रिकेट किट बेल्स के बिना पूरा नहीं होता। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स दैट एवरी पर्सन मस्ट यूज, लेकिन अलॉन्ग विद अ बैलेंस्ड डाइट एंड ट्रेनिंग। नंबर 1, वे प्रोटीन। अब ये तो आजकल सब जानते हैं कि पाउडर से ही बॉडी बनती है। हाँ, ये सच है, बट इसके पीछे क्या लॉजिक है दैट इज इम्पोर्टेंट। आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ग्राम्स में अराउंड 2 times योर बॉडी वेट है। एग्जाम्पल, एन 80 kgs पर्सन विल नीड अराउंड 160 grams ऑफ प्रोटीन। वे प्रोटीन इसे इजीली फुलफिल कर सकता है, एज ऑलमोस्ट एवरी बिग ब्रांड हैज 25 grams ऑफ प्रोटीन इन अ स्कूप। यानी अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन खाना है दिन में, तो ओनली 4 स्कूप लेकर आप अपना 100 ग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। और यही चीज अगर आप एग्स या चिकन से खाने बैठे तो मुझे लगता है अगले 2-3 महीने तक आप खाते ही रहेंगे। इसके अलावा ये फास्ट डाइजेस्टिंग है, सो इसका अब्जॉर्प्शन रेट और प्रोटीन सोर्सेज से बेहतर है। एटलीस्ट वर्कआउट के इमीडिएटली बाद प्रोटीन पाउडर फॉर्म में कंज्यूम करना ही चाहिए। नंबर 2, ओमेगा फैटी एसिड्स, फिश ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल सॉफ्ट जेल्स। ये सॉफ्ट जेल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और हमारी डेली रिक्वायरमेंट 3 से 6 ग्राम है। सो इट्स बेस्ट टू बाय 1 gram each soft gel and have 3 to 6 daily. They have multiple benefits in terms of your healthy joints, hair, skin, brain, and they also help in reducing bad cholesterol. जी हाँ, अगर आपको बुरे कोलेस्ट्रॉल से लड़ना है तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी फिश ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल सॉफ्ट जेल से। नंबर 3,
क्रिएटिन। ग्रोइंग मसल इज डिपेंडेंट ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। आप कितने ताकतवर हैं, आप कितना वेट पुश कर सकते हैं, उसी पे डिपेंडेंट है कि आप और कितना मसल ग्रो कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए क्रिएटिन इज द मोस्ट ट्रस्टेड सप्लीमेंट। ये मसल टिश्यू के अंदर वाटर पुल इन करता है और उसे वेट पुश करने के लिए और ज्यादा एटीपीज यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, अगर आपके मसल्स के अंदर एक कुशनिंग कर दी जाए, जैसे कोई पिलो रख दिया जाए, तो उसके ऊपर आप और ज्यादा वेट का, रेजिस्टेंस का स्ट्रेन डाल सकते हैं। वही काम क्रिएटिन करता है। 5 grams before and after workout for muscle gains, or only 5 grams post workout for gaining strength is the recommended dosage. A lot of people always tell me that creatine लेने से मेरी बॉडी में ब्लोटिंग हो गई और बहुत ज्यादा पानी होल्ड कर लिया, या फिर मेरा स्टमक अपसेट हो गया। तो बॉस, आप सस्ता क्रिएटिन लेना बंद करें। Just don't buy it from any source. Pick up only micronized creatine monohydrate from good supplement brand. That is because it is the most easily absorbable form of creatine, and no need to spend excessive money on anything other than that. काफी इजीली अवेलेबल है ये और आपको कहीं भी मिल जाएगा। नंबर 4, बीटा एलेनिन। जस्ट लाइक क्रिएटिन, ये भी एक स्ट्रेंथ एंड एनर्जी इंक्रीजिंग सप्लीमेंट है। अब जैसे आप कभी एक सेट कर रहे हो और सडनली लास्ट रैप निकालते हुए आप एकदम फेल हो गए, दैट्स बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड दैट बिल्ड्स अप इन द मसल्स। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है ताकि आप अपनी मसल को टेयर ना कर दो, पर हमारा एम तो मसल को टेयर करना ही था। अब हम क्या करें? बीटा एलेनिन इसी काम के लिए आपकी मदद करता है। बीटा एलेनिन इस बिल्डअप को स्लो डाउन कर देता है और हम उससे ज्यादा वेट उठा सकते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट है, स्किन पे थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन होती है। कई लोगों को ये अच्छा भी लगता है, बट दैट्स द ओनली साइड इफेक्ट इट हैज, एंड इट्स अ ग्रेट वे ऑफ बूस्टिंग योर इंटेंसिटी ड्यूरिंग अ वर्कआउट। 2 to 3 grams बिफोर वर्कआउट इज द आइडियल डोजेज। आखिरी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, नंबर 5, BCA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। दिस इज अ ग्रेट इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट। प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये अमीनो एसिड्स मसल सेल को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और एक्सेस मसल लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। इसलिए BCAs वही अमीनो एसिड्स हैं जो आप वाटर में डिसॉल्व करके डायरेक्टली इंजेस्ट कर सकते हैं। BCAs हमारे लिवर के थ्रू नहीं जाते, तो स्ट्रेट हमारी ब्लड स्ट्रीम में उतर जाते हैं। इट्स बेस्ट फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी अराउंड 11 to 12% बॉडी फैट एंड वांट टू प्रिजर्व मसल। जो लो कार्ब डाइट्स पे होते हैं उन लोगों को BCAs यूज करना जरूरी है, सो दैट वो मसल लॉस से बच सके। ये रनर्स एंड साइक्लिस्ट के लिए भी परफेक्ट है, as most good BCA supplements come with electrolytes जो आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देते एंड मसल क्रैम्प्स भी प्रिवेंट करते हैं। लो भाई, हो गया आपका आइडियल सप्लीमेंट स्टैक तैयार। सो अब आप अपने बजट और नीड के हिसाब से इनमें से कोई भी सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। बाकी सप्लीमेंट्स को भूल जाओ, लेकिन याद रहे अपनी डाइट और ट्रेनिंग को इसके साथ जरूर इंक्लूड करें। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो बॉडी बनाओ जी। Yeah, last rep, bro. Come on, all you, bro. Come on, go for it, bro. Yeah, bro. Lightweight, bro. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. Boom! Hello ladies and gents, boys and girls, welcome to your favorite fitness podcast. I know, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, but all of that comes from your friendly responses to all the previous episodes. शुक्रान हबीबी। फ्रेंडशिप से याद आया, हमारा आज का एपिसोड एक ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में है जो हमारा फ्रेंड तो है, बट हम कभी कभी उसे अपना शत्रु बना लेते हैं बंधु। तो कैसे बढ़ाएं कार्ब्स की ओर हाथ दोस्ती वाला? कम लेट्स लर्न इट ऑन प्रिंस की फिटनेस पाठशाला। आवर नंबर 1 फ्रेनेमी, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब। आपने कई बार सुना होगा, ओ आई एम ट्राइंग टू श्रिंक माय टोन सो आजकल नो कार्ब्स आफ्टर सनसेट, आई हैव अ हेवी ब्रेकफास्ट इंस्टेड। Exactly, a heavy breakfast of parathas and bread butter। क्या अंदाजे से गलत निशाना लगाया है भाई साहब, कमेंडेबल है एकदम। Guys, carbohydrates are not our enemy कि हम उन्हें पूरी तरह अवॉइड कर दें। In fact, healthy brain function और मूड के लिए कार्ब्स का होना नेसेसरी है। The key is not what you eat, but how much you eat and when। Okay, चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। बॉडी को कार्ब्स की जरूरत होती है 2 बेसिक रीजंस के लिए। नंबर 1, एनर्जी प्रोडक्शन, आपकी रोजमर्रा फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के लिए। तो आपका कार्ब इंटेक भी उसी के मुताबिक होना चाहिए। दिन में जिस टाइम आप सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो, उसके 1 घंटे बाद तक मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन ऑफ द डे इज ऑप्टिमम। फिजिकल एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू यूज दैट कार्ब इंटेक फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड नॉट टू स्टोर इट एज फैट। सो 4 घंटे मेल खेलने के बाद डोनट्स मंचिंग इजंट राइट। नंबर 2,
हेल्दी ब्रेन फंक्शन और मूड फॉर एनहेंसिंग ग्रोथ एंड रिपेयर इन द बॉडी। कार्ब्स हमारे मसल टिश्यू में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होते हैं, जस्ट लाइक बैकअप फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो मसल्स आर द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल टैंक। अब जितना ज्यादा मसल टिश्यू होगा, आप उतने ही ज्यादा फ्यूल यानी कार्ब्स खा सकते हैं विदाउट गेटिंग फैट। कार्ब्स इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, जो ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स को मसल टिश्यू में ले जाने में आपकी हेल्प करता है, स्पेशली आफ्टर वेट ट्रेनिंग। दिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द मसल टिश्यू। तो ये तो हो गई दोस्ती की दास्तान। अब जानते हैं कैसे ये दास्तान बनती है दुश्मनी का फरमान। जब भी हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा कार्ब्स खाते हैं, तो उसका फैट टिश्यू में स्टोर होना लाजमी है मेरे दोस्त। एंड दैट इज हाउ दिस फ्रेंड बिकम्स आवर एनिमी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा होने की सबसे ज्यादा संभावना तब है जब हमारे कार्ब्स शुगर सोर्सेज से आते हों। A major reason for diabetes in our society. So long story cut short, eat enough carbs. About 0.5 grams multiplied by your body weight in pounds is a good place to start with. Good sources are rice, potatoes, oats and berries. Eat them an hour after rigorous exercise, and the rest of the time eat more protein foods like greens, whey protein, milk, eggs, meats and fats from nuts and healthy oil. आखिर में भाई शुगर से बचें. Avoid foods with sugar as much as possible. Keep them to a minimum. भाई मीठा खाने की नहीं, बोलने की आदत डालें और जिंदगी को कार्ब्स की दोस्ती से सुखद बनाएं। होप ये एपिसोड आपकी लाइफ में एक और नया पॉजिटिव चेंज लाएगा। Until the next of प्रिंस की फिटनेस पाठशाला, दोस्तों यारों, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, अच्छे कार्ब्स का ही जुबां पे स्वाद रखना। बाय। M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. अपनी कंट्री में ना एक जबरदस्त एंथुजियाज्म है। जहाँ भी फ्री लिखा दिख जाए वहीं मन फिसल जाता है। फैट फ्री फूड प्रोडक्ट्स को हेल्दी समझ के खाने वाले लोग भी इसी गलतफहमी के शिकार हैं। That if it is free, it is worth it। तो आज हम फैट फ्री प्रोडक्ट्स का कर देंगे मुंह काला। Only on प्रिंस की फिटनेस पाठशाला। सबसे पहली बात, फैट हमारे लिए अच्छा है क्या? विश्वास नहीं होता? इस एपिसोड के एंड तक हो जाएगा। सो लेट्स लिस्ट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ एडिक्वेट फैट इन द डाइट। नंबर 1, हेल्दी जॉइंट। फैट स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फिश ऑयल और वॉलनट्स में होते हैं, वो हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने में मदद करते हैं। नंबर 2, फैट्स हेल्प इन लोअरिंग एक्सेस ब्लड शुगर एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। नंबर 3, फैट्स प्रोवाइड अस विद स्ट्रेंथ। बॉडी के प्रॉपर हार्मोन बैलेंस को मेंटेन करके फैट्स हमें ऑप्टिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, दे आर ग्रेट फॉर हेयर एंड स्किन एंड इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन। इन शॉर्ट, शक्ति और बुद्धि दोनों के स्वास्थ्य के लिए हेल्दी फैट्स का इंटेक अनिवार्य है। इनके सोर्सेज हैं नट्स, वॉलनट्स या आलमंड्स या पिस्ताचोज, ऑयल्स लाइक फिश ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल एक्सेट्रा, और एग येलो भी, जिसमें आपको डी विटामिन भी मिलता है। अब आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है वो भी बता देते हैं। फैट फ्री, ये लेबल देखते ही फूड प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन चार्ट में आप कार्ब्स और शुगर कंटेंट नोटिस करें। अगर ये 10 ग्राम पर 100 ग्राम से ज्यादा है, इट्स स्टिल गोइंग टू मेक यू फैट। सो बेसिकली अवॉइड फैट फ्री प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर। अरे यार, ज्यादा मैथमेटिक्स करने की क्या जरूरत है? फैट फ्री लिखा दिख रहा है, मत खरीदो। इसके अलावा ऑलवेज अवॉइड ट्रांस फैट्स फ्रॉम डीप फ्राइड फूड्स। क्यों? पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज, वड़ा ना खाएं। जी हाँ, दे आर द शॉर्टकट टू हार्ट डिजीज। तो जितना कम खाएं उतना अच्छा खाएं। आपकी टोटल डाइट का 20 से 30% फैट होना चाहिए। सो इन्वेस्ट इन हेल्दी फैट्स एंड इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। और फूड प्रोडक्ट की फैट फ्री मार्केटिंग से जरा हटके जरा बच के रहें। Until the next episode of Prince की Fitness Pathshala, this is me signing off and looking forward to more comments and queries from your side. Stay fit, stay strong. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. Bro, have you tried PX90 training? Bro, I just started Insanity training. It's hardcore, bro. What are your thoughts about CrossFit? भाई मैं तो अगले हफ्ते क्रिस गेथिन का DTP ट्रेनर करूंगा, फुल रिपिंग। सही है ना? आजकल वेट ट्रेनिंग को लेकर इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है थैंक्स टू द इंटरनेट कि इट्स मोर लाइक अ सी ऑफ कंफ्यूजन। कौन सा वर्कआउट करें कि एकदम जैक्ट और मस्कुलर हो जाएं या सुपर लीन हो जाएं? देंगे इन्हीं सवालों का जवाब एंड कंफ्यूजन के मुंह पे लगा देंगे ताला इन प्रिंस की फिटनेस पाठशाला।
सो फर्स्टली हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। If we want to burn fat, तो our best bet is combination of full body weight training 3 alternate days a week, जिसमें हम chest, back, legs, shoulders, arms की एक एक्सरसाइज करेंगे for 4 sets. This will help in improving blood flow throughout the body and shoot up our metabolism. And cardio on the rest of the 3 days. The best form of cardio is high intensity interval training, जिसमें हम slow और fast activity के combination को use करते हैं. For example, walk and jog. 1 minute walk on the treadmill or outdoors and उसके immediately बाद 30-second jogging. Then back to walking for a minute and then again jogging for half the duration of the walk. ये आप स्टेशनरी बाइक, क्रॉस ट्रेनर, ट्रेडमिल, स्किपिंग, स्विमिंग, जंपिंग जैक्स, बर्पीज एक्सेट्रा में किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर कि फास्ट एक्टिविटी इंटरवल रेस्ट एक्टिविटी इंटरवल का हाफ हो। यू कैन परफॉर्म दिस कार्डियो फॉर 10 to 15 मिनट्स एज पर योर करंट बॉडी फैट। हाँ जी, फैट लॉस तो हो जाएगा, बट असली गेम इज गेनिंग मसल, क्योंकि मसल टिश्यू ही आपको वापस फैट गेन करने से रोकेगा। Of course, along with a balanced diet, minimum 4 days a week. For mass gaining, I always recommend the beginners to start with training the compound exercises 3 days a week. Example, day 1, pulling, pull-up, chin-ups, barbell or one-arm dumbbell rows, along with bicep exercises. Day 2, rest and cardio. Day 3, pressing, bench press variations, shoulder press variations and tricep extensions. Day 4, rest. And day number 5, the most dreaded day of the week, जिससे सब लोग डरते हैं और avoid करते हैं, लेकिन बिल्कुल avoid नहीं करना चाहिए, and that is the leg day. और लेग डे पे हम ट्रेन करेंगे डेडलिफ्ट्स, बैक और फ्रंट स्क्वाट्स, बारबेल और डंबल लंजेस. You can also do some extension work on the machine. The best rep range to start with is 5 sets of 5 reps each for every exercise. Make sure कि आप इस ट्रेनिंग को first 6 weeks करें और इन सब लिफ्ट्स को प्रॉपर फॉर्म में प्रैक्टिस करें. 7th week onwards, the trainee can graduate to basic bodybuilding splits, जैसे कि chest and triceps, back and biceps, shoulders and calves and leg day. तो कोई फैंसी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है. बेसिक्स परफेक्ट करने के बाद आपको इन फैंसी वर्कआउट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बट हमेशा याद रखें, वर्कआउट हम सिर्फ 1 या 2 घंटे करते हैं, लेकिन उसके पहले और बाद के टाइम में हम क्या खाते हैं और कितना रेस्ट लेते हैं टू रिकवर, दैट इज व्हाट विल गेट यू द रियल रिजल्ट्स. आशा है ये ट्रेनिंग टिप्स आपकी लाइफ में एक नई रोशनी लाएंगी. सो ऑल अबाउट द गेम्स ट्रेन. Until the next episode of Prince Ki Fitness Pathshala, stay fit, stay strong. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Prince Ki Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Prince Ki Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. ऑन हो गया? हाँ, ऑन हो गया, ऑन हो गया. 1 2 3 4 6. ये फैट पिघला के एब्स बना लूं, क्रंचीज मार के फ्लैप घटा लूं, लेकिन कैसे कोई दे ये बता. तौबा ये ऑब्सेशन और ये एब्स यार, कैसा न्यूट्रिशनल अत्याचार. जी हाँ, अगर आप एब्स बनाने का असली राज जानना चाहते हैं तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस. हाय, आई एम प्रिंस और आज हम सब जानेंगे राज एब्स बनाने वाला, ओनली ऑन प्रिंस की फिटनेस पाठशाला. अब ये तो सब जानते हैं कि एब्स आर नॉट मेड इन द जिम, दे आर मेड इन द किचन. नहीं, अपने पेट पे कार्विंग नहीं करनी है किचन में. दिस मीन्स दैट डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ग्रो एब्स एंड टू बी लीन इनफ दैट दे कैन बी सीन. भाई, क्रंचीज मार के और प्रोटीन खा के अगर आपने एब्स ग्रो कर भी लिए तो उन्हें रिवील करने के लिए फैट का पर्दा तो हटाना ही पड़ेगा. नंबर 1, एब्स एक मसल है जिन्हें ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग और डाइट दोनों जरूरी है. नंबर 2, अगर आपका बॉडी फैट 15% से ज्यादा है तो आपको एब्स देखने या रिवील करने के लिए एटलीस्ट 11% बॉडी फैट तक ड्रॉप करना होगा. किंतु बंधु, ये करे कैसे? सबसे पहले अपनी डाइट को क्लीन अप करिए, मतलब कट आउट ऑल पैकेज फूड्स, शुगर्स एक्सेट्रा. ईट जस्ट इनफ कार्ब्स टू मेंटेन मसल. कीप योर प्रोटीन हाई एंड फैट्स शुड बी अराउंड 30% ऑफ योर डाइट. ट्रेन एब्स एटलीस्ट 3 days a week with at least 3 variations done in 4 circuits total. इन 4 सर्किट्स में आप 1 मिनट तक का रेस्ट हर सर्किट के बाद ले सकते हैं. फाइनली, अपनी वेट ट्रेनिंग को इंटेंस रखिए. कीप लिफ्टिंग एज हेवी एज यू कैन विद गुड फॉर्म. और कार्डियो के लिए स्लो HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग 20 से 30 मिनट एक हफ्ते में जरूरी है. हाँ, लेकिन एक्सेस कार्डियो अवॉइड करें. दैट विल मेक यू लूज मोर मसल देन फैट. इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, एब्स बनाइयो बाद में, डाइट करियो अब. कार्डियो करते रहेगो तो मसल बनाओगा कब?
और फाइनली एक और मिथ है जो आई वुड लाइक टू डिबंक। दी एब्डोमिनल्स लुक सेपरेट, लेकिन ये सूरज बरियातिया की फिल्म्स की फैमिलीज की तरह ही साथ साथ रहते हैं। द सिक्स पैक एंड लोअर एब्स इज वन शीट ऑफ मसल। इन्हें ग्रो करने के लिए सिर्फ क्रंचेस करना इजंट द बेस्ट अप्रोच। एब्स ग्रो करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज आर कंपाउंड लिफ्ट्स लाइक डेडलिफ्ट्स एंड फ्रंट स्क्वाट्स। इनको प्रॉपर फॉर्म में करने से एब्डोमिनल रीजन के सारे मसल फाइबर्स यूज होते हैं। अब भाई आपको अगर बड़ा होना है और बड़ा ऑर्डर पूरा करना है तो होलसेलर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना हो। ये बात याद रखना सबसे जरूरी है कि आपको अपनी पूरी बॉडी को प्रॉपरली डेवलप करने के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ एब्स बनाने में। आपकी बॉडी जितनी ज्यादा मस्कुलर होगी, आपको लीन होकर एब्स रिवील करने में उतनी ही मदद मिलेगी। गुरु मैं बेआबरू नहीं हूँ क्योंकि मुझ में 6 एब्स के अलावा भी है मसल, और गुरु बिना पौष्टिक खाद के नहीं उगती है बढ़िया फसल। ठोको। सो ये था एब्स के राज का खुलासा। आई होप आज के एपिसोड के बाद आप सही इंफॉर्मेशन के साथ अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर पाएंगे। M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel. क्या आपको भी किसी ने वेट लॉस के लिए फैट बर्नर सजेस्ट किया है, या आपको लगता है कि सच में फैट लॉस के लिए कोई मैजिक पिल आती है, या आप फैट बर्नर्स यूज करने का सोच रहे हैं? देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस, क्योंकि आज हम डालेंगे फैट बर्नर्स के सच पे उजाला, ओनली ऑन ब्रिंस्की फिटनेस पाठशाला। तो मेरे प्यारों, ओ यारों, फैट लॉस इज नो मैजिक। ये एक जैविक यानी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। साइंस पेज। तो आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। हम डेली जो भी खाते हैं उन्हें कैलोरीज में काउंट किया जाता है। हमें अपने करंट वेट पे रहने के लिए जितनी कैलोरीज खानी चाहिए उन्हें डेली मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। जब हम इससे 500 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं देन वी स्टार्ट गेनिंग वेट। फैट लॉस के लिए हमें एटलीस्ट 500 कैलोरीज कम खाने की जरूरत है, और मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने के लिए रेगुलरली अपना डेली मेंटेनेंस कैलोरीज को इंक्रीज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप वो फैट वापस गेन ना करें। काफी मैथ्स हो गया ना? आई नो आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर क्या करें बंधु? अगर एक्सेस बैगेज का एक्स्ट्रा नहीं पे करना है तो एक्स्ट्रा सामान को काउंट आउट करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका फैट बर्नर से क्या संबंध? रिश्ता है माय लॉर्ड, मैथ से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग रिश्ता है। फैट बर्नर्स दो तरह से काम करते हैं। कैफीन जैसे स्टिमुलेंट से आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ता है, उससे कई लोगों को भूख भी ज्यादा लगती है, बट ये आपके हार्ट रेट को अननेचुरली रेज कर देते हैं। सो इफ यू आर 15 to 20 kilos overweight, it can result in further muscle loss and be very dangerous for you. इसके अलावा सो कॉल्ड नेचुरल एक्सट्रैक्ट से आपका एपेटाइट सप्रेस करके आपको कम कैलोरीज खाने में मदद करते हैं? ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा रहे, लेकिन वो भी सेम ट्रैक पर। क्या कशमकश है? Exactly. In short, fat burners don't directly target fat, especially when you aren't training intense with weights. They are more likely to make you lose overall weight along with more muscle than fat. क्योंकि stored fat एनर्जी प्रोडक्शन में इजीली यूज नहीं किया जा सकता। बॉडी पहले मसल ब्रेक करती है और प्रोड्यूस करती है एनर्जी फॉर दोज लॉन्ग 1 घंटे वाले कार्डियो वर्कआउट जो आप करते हैं। और ये गुनाह है, 1 नहीं 2 नहीं 100 गुना है। इसके अलावा सनसेट के आसपास अगर आप फैट बर्नर्स कंज्यूम करेंगे तो आपको सोने में भी दिक्कत होगी। एंड द ट्रूथ इज दैट वी बर्न मोस्ट फैट ड्यूरिंग आवर स्लीप। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फैट लॉस के लिए 2 चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट: बैलेंस डाइट, बिलो मेंटेनेंस कैलोरीज एंड प्रॉपर स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 hours डेली। एक प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग प्लान के साथ आप इन दोनों अस्त्रों से फैट का सर्वनाश कर सकते हैं। फैट बर्नर्स के विघ्नवर्तक प्रक्रिया के बिना हमेशा के लिए डू इट द राइट वे, which is the hard way। अगर आप अपना डेली मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गूगल सर्च करिए कैलोरी कैलकुलेटर्स फ्री। आपको कई ऑनलाइन कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर इजीली मिल जाएंगे। That's all for today guys। फैट के खिलाफ आपकी लड़ाई में आपका नंबर 1 साथी। This is Captain Prince signing off। जय हिंद। M&M Talkies presents the brand new fitness podcast, Brinsky Fitness Pathshala, powered by Vigor Fuel.